अपना छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए आभार जताया है, जिस पर छत्तीसगढ़ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य फिल्म निर्माण हब बनकर उभरेगा। साथ ही फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन अनुदान दिए जाने के प्रावधान और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म भूलन द मेज को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 1 करोड़ रुपए देने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है। ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, तो जिस तरह से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ की जो राज्य फिल्में हैं वो उभर कर सामने आएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये शुरुआत हुई है तो जो टैलेंट है वो उभर कर आएगा ही। फिलहाल अपडेट जानेंगे आपसे इस कार्यक्रम के बाद की। निश्चित तौर पर कोमल, जब कोई भी चीजें कोई भी विषय जो है क्षेत्र की हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है तो उसमें किसी न किसी का फायदा जरूर होता है। फिर वो राजस्व में फायदे की बात करें या पर्यटन संस्कृति की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे संस्कृति की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नई फिल्म नीति की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत रायपुर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। खासकर ये भी घोषणा की गई थी कि जिन फिल्मों को राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ था उनको प्रोत्साहन के तौर पर अनुदान राशि दी जाएगी। इसी का नतीजा है कि भूलन द मेज को प्रोत्साहन अनुदान राशि के रूप को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जब हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक विशेष जगह नहीं मिल पा रही थी, कि इस नीति की वजह से छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक यहाँ पे संस्कृति है, जो एक अपने आप एक अनूठी विरासत है, उसको इस प्लेटफॉर्म के जरिए निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उसको जगह मिलेगी। और ऐसे कलाकार जो ग्रामीण स्तर के कलाकार हैं, जिनको तमाम टैलेंट होने के बावजूद भी उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या उनका अपना अनुभव, उनकी कला जमीनी स्तर पर दम तोड़ देती है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल जो है निश्चित तौर पर उन टैलेंट को, उन प्रतिभाओं को उभारने का काम जरूर करेगी, जो किसी समय में शायद उनको जरूरत थी लेकिन नहीं मिल पा रही थी। कोमल, ठीक है, तो कुल मिलाकर अब फिल्म नीति के निर्माण को और आगे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, उनसे मुलाकात की, तो अब आगे की रणनीति पर अगर हम बात करें, क्योंकि राज्य की जो फिल्मों को बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए जाहिर सी बात है एक रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को एक निश्चित रोड मैप होने की जरूरत होती है, और ये एक छोटा घोषणा नहीं है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में को भी किस तरह से यहाँ पे शूट किया जाए और छत्तीसगढ़ की एक पहचान नए रूप में उस पटल पर रखा जाए, तो निश्चित तौर पर ये घोषणाएं जरूर होंगी। अब इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। नया रायपुर में 40 एकड़ की इनकी जमीन भी दी गई थी, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट भी बांटा गया। तो ऐसी नीतियां जो है थोड़ा लंबा वक्त लेती हैं, नई चीजें लेती है, लेकिन जिस तरह से सरकार जो है इसको लेकर संवेदनशील है, तो ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा खाका भी एक तरह से जल्द रेडी ही तैयार कर लिया गया और इसको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ प्रशांत, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी के प्रसारण को श्रोताओं ने ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से हर माह प्रसारित होने वाली लोकवाणी के 21वीं कड़ी कार्यक्रम में बात की शुरुआत की। जय जोहार के अभिवादन के साथ ये शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज का विषय जिला स्तर पर रणनीति से विकास की नई राह है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को चिन्हित करना, उनके समाधान की तलाश करना, उन्हें लागू करना और जनता को राहत दिलाना है। इस कड़ी में सभी जिलों के समन्वित विकास के लिए स्थानीय जनता की सोच, इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप काम करने में जिला प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। इस तरह राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाते हुए विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ा जा रहा है। 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से लोकवाणी में इस बार जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। प्रशांत, ये लोकवाणी
रेडियो वार्ता जो आज ऑन एयर किया गया, अगर हम इसको लेकर बात कर रहे हैं तो एक संदेश देने की कोशिश की गई जनता तक, क्या कुछ खास जानकारी? प्रशांत, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो प्रशांत तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज रायपुर में मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारित किया गया। 21वीं कड़ी थी जिसका प्रसारण किया गया और जनता तक संदेश पहुंचाया गया। जय जोहार के अभिवादन के साथ प्रसारण को श्रोताओं ने बहुत ही ध्यान से सुना है। तो जिला स्तर पर विशेष चीज़ों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 21वीं कड़ी का ये आयोजन किया गया था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये 21वां रेडियो वार्ता था। तो जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह, ये विषय रहा। इसी विषय पर प्रदेशवासियों से उन्होंने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से इस वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रशांत द्विवेदी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, ये रेडियो वार्ता जो की गई आज, जवाब लेंगे प्रशांत से, लेकिन ये अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि रायपुर में किस तरह से ये रेडियो वार्ता आयोजित की गई। हर लोकवाणी केंद्र, हर आकाशवाणी केंद्र पर ये कार्यक्रम ऑन एयर किया गया। आपको बता दें, रेडियो वार्ता लोगों ने ध्यान से सुनी है और जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह, ये विषय रहा है जिस पर प्रदेशवासियों से सीएम ने बातचीत की है। तो सभी आकाशवाणी केंद्रों पर इस रेडियो वार्ता को आयोजित किया गया था। प्रसारण को श्रोताओं ने बहुत ही ध्यान से सुना है। प्रशांत द्विवेदी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। प्रशांत, आज का जो विषय रहा है, जिला स्तर पर विशेष रणनीति के विकास की नई राह, रेडियो वार्ता के जरिए लोगों से जुड़े हैं सीएम, क्या कुछ जानकारी अहम मिल पा रही? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ऐसे तमाम मुद्दों पर, छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन जो उनका एक सबसे अहम मुद्दा था वो था किसानों के लिए, क्योंकि गांव, गरीब किसान, इस मुद्दे पर सरकार शुरू से ही फोकस रही है। और किसानों से ही, अगर छत्तीसगढ़ के जीडीपी की बात करें तो किसानों से ही एक महत्वपूर्ण जीडीपी भी प्राप्त होता है और एक सबसे बड़ा अच्छा रेवेन्यू का साधन होता है। खासकर अगर हम उन फसलों की बात करें कि जो फसलें कम लागत पे किसान उगा सकते हैं, लेकिन किसानों का ध्यान उस दिशा पे नहीं जाता है या उनका महत्व नहीं मिलता है, तो ऐसे फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आदान सहायता भी देने की घोषणा की है। तो ये खासकर अगर इन फसलों की बात करें तो जैसे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक फसलें होती हैं, कोदो, कुटकी, इसका समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति कुंटल और रागी का जो समर्थन मूल्य होता है वो 377 रुपए प्रति कुंटल तय किया जाता है। तो कई बार अक्सर देखा जाता है कि सीजनल जो फसल होते हैं वहाँ पे खेतों में, खलिहानों में वो खाली पड़े होते हैं, तो कम से कम इन फसलों को प्रोत्साहन राशि से ये फसल भी उगाए जाएंगे, जिससे ऑफ सीजन की बात करें तो वहाँ पे किसान इन फसलों को बाहर भी ले जाएंगे और छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ साथ किसानों के लिए आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी। तो भूपेश बघेल का ये काफी सराहनीय कदम होगा और अगर किसान इस दिशा पे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो एक फसलों का एक नया हरित क्रांति आएगा, वो एक नया आयाम लिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो रायपुर में मासिक रेडियो वार्ता का आयोजन किया गया। लोकवाणी की 21वीं कड़ी का ये कार्यक्रम था जिसमें जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय रहा है, जिस पर प्रदेशवासियों से सीएम भूपेश बघेल ने वार्ता की है। और वहीं खरसिया थाना क्षेत्र के चपले टेमटेमा स्थित स्काई एलायंस पावर कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। सेलो टैंक गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग भारी भरकम लोहे के टैंक के नीचे दब गए थे। अब तक 4 लोगों को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला गया है, जबकि 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू टीम घायलों को निकालने में लगी हुई है, लिहाजा मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि सेलो के नीचे वेल्डिंग और गैस कटिंग कार्य के लिए 1 दर्जन से भी अधिक कामगार कार्य कर रहे थे। इसी समय सेलो टैंक भर भरा कर नीचे गिर गया
और इसकी चपेट में मजदूर आ गए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता शेष चरण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेष चरण, आपसे जानेंगे, मौत का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि साफ देखा जा रहा है कि कई सारे कामगार यहां पर कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसे में अगर हम ताजा अपडेट लेने की कोशिश करें तो क्या जानकारी मिल पा रही है? जी कोमल, आपको बता दूं कि आज ये जो घटना हुई सुबह 10 बजे की है और यहाँ पर जो सेलो टैंक था वो पूरा अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही बनाया गया था। ये जो जिसकी तकनीकी खामियां बहुत सारी थी ऐसा बताया जा रहा है। सेलो टैंक गिरने से जहाँ 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जिला चिकित्सालय में पहुंचा दिया गया है। ऐसे में आज जो अभी की जो ताजा स्थिति, हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, उन्हें चिकित्सालय में भेज दिया गया है। तो आप पुलिस अफसरों का कहना है। जी कोमल, ठीक है, घायलों की स्थिति जानने की कोशिश करें और क्या कुछ मुआवजे की बात की जा रही है? जी, मुआवजे के लिए अभी तक इंटक जो है इंटक के लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 50-50 लाख रुपए मृतक के परिजनों को देने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस संबंध में अपना दुख जताया है और उन्होंने भी जिला कलेक्टर को हादसे को लेकर मृतकों के परिजनों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। जी कोमल, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोहे के टैंक के नीचे कई कामगार दबे, 3 की मौत, 2 घायल और अभी भी यही आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। रेस्क्यू लगातार जारी है। लोहे के टैंक के नीचे कई कर्मचारी दबे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।